यह सवाल कि क्या प्रत्येक मस्जिद की नींव में एक मंदिर ढूंढा जा सकता है आजकल देश में एक गर्म बहस का विषय बन चुका है। यह सवाल सिर्फ एक धार्मिक चर्चा नहीं बल्कि एक गहरी ऐतिहासिक और कानूनी बहस भी है जो अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा तक फैली हुई है। हालांकि समय का माहौल संवेदनशील है और देश में शांति बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर विचार करें कि यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ और इसका आज क्या मतलब है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रिवीलिंग भारत चैनल की इस एपिसोड में। यह सिलसिला अचानक नहीं शुरू हुआ। राम मंदिर आंदोलन के दौर में जब अयोध्या का मुद्दा गरमाया था तो स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने देश की 3000 मस्जिदों की एक सूची जारी की थी। इस सूची में उनका दावा था कि ये सभी मस्जिदें आक्रांताओं द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। अशोक सिंघल ने यह भी कहा था कि यदि मुस्लिम समाज अयोध्या, काशी और मथुरा की 3 मस्जिदें हिंदुओं को दे दे तो हिंदू समाज बाकी 2997 मस्जिदों पर अपना दावा छोड़ देगा। हालांकि मुस्लिम समाज ने इसका मजाक उड़ाते हुए यह कहा था कि इसका कोई आधार नहीं है और यह सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यह पूरा मामला यही खत्म नहीं हुआ। फिर अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो घटनाएं घटी वह हम सभी के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया और हिंदू समाज के पक्ष में निर्णय सुनाया। सरकार ने इस फैसले को लागू करवाया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद के लिए भी एक स्थल निर्धारित किया गया। हालांकि बाबर से भारत का कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं था, फिर भी बाबरी मस्जिद की पुनः स्थापना अयोध्या में होना तय हुआ। यह भी एक शर्मनाक है। इसके बाद काशी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी मस्जिदों का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया। अयोध्या और मथुरा की तरह काशी भी हिंदू धर्म का एक अहम धार्मिक स्थल है। काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है और इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता भी किसी से छिपी नहीं है। ये सभी स्थल हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं और हिंदू समाज का इनसे एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव भी है। अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों स्थल हिंदू आस्था के अभिन्न अंग है जो सदियों से हिंदू समाज के लिए पूजनीय रहे हैं। यह सिलसिला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उस समय मुस्लिम समाज ने 3 प्रमुख मंदिरों के लिए समझौता करने से इनकार कर दिया। अगर उस समय मुस्लिम समाज अयोध्या, काशी और मथुरा की मस्जिदों को हिंदुओं को दे देता तो शायद आज यह पूरा मामला इतना बढ़ा नहीं होता। लेकिन जब उस समय 3 मंदिरों पर भी सहमति नहीं बनी तो हिंदू समाज ने संविधान के तहत अपना दावा करना शुरू किया। आज यह सिलसिला अदालत में प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर हो रहा है और यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे संविधान और कानून के दायरे में देखें। कुछ लोग जो संविधान का पालन करने की बात करते हैं, जो संविधान को बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, उसकी बात करते हैं, उसे इस बात का स्वागत करना चाहिए कि यह पूरी प्रक्रिया अब कोर्ट के रास्ते पर चल रही है। यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को यह निर्णय पसंद आए, लेकिन यह जरूरी है कि संविधान और कानून के तहत फैसले हों। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग संविधान की किताब लेकर जनता के बीच जाते हैं उन्हें इस स्थिति को भी समझना चाहिए, क्योंकि अंततः अदालत ही वो मंच है जहां यह मामला सही तरीके से हल होगा। अब सवाल है, क्या यह सिलसिला कभी खत्म होगा? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि हिंदू समाज का इन धार्मिक स्थलों से गहरा आस्था संबंध है जो हजारों वर्षों से बना हुआ है। अयोध्या, मथुरा और काशी से हिंदू समाज का यह आध्यात्मिक जुड़ाव आने वाले हजारों लाखों वर्षों तक कायम रहेगा। इसी कारण यह सवाल समय समय पर उठता रहेगा और इससे जुड़े विवाद भी सामने आते रहेंगे। सच यह है कि अगर उस समय मुस्लिम समाज 3 मंदिरों के लिए सहमत हो जाता तो शायद आज यह सिलसिला नहीं चलता। लेकिन आज यह सिलसिला संविधान और कानून के तहत चल रहा है और जो लोग संविधान का सम्मान करते हैं उन्हें इसे सही तरीके से समझना चाहिए। यदि यह मुद्दा सीधे कोर्ट तक पहुंचा है तो यह हमें संविधान और न्यायालय के निर्णय पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया है और इसे संविधान के दायरे में रहते हुए ही हल किया जाना चाहिए। जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्हें यह समझना होगा कि यदि वे संविधान का पालन करते हैं तो विश्वास रखें संविधान पर, क्योंकि संविधान पे अगर हम भरोसा रखने की बात करते हैं तो हमें इस बात का समर्थन करना चाहिए कि आज हिंदू समाज संविधान और कोर्ट के हिसाब से चल रहा है। बाद बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।